अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी डिलीशियस सी फ्लेवरफुल सी कुल्फ़ी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। किस तरह से सेम ठेलों पे किस तरह से जो है वो स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी बनाई जाती है, सेम वही प्रोसेस वही तरीका आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो दूध के अंदर मैं आपको ढेर सारी कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेर सारी 1.5 किलो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो दूध को अच्छा सा बॉईल कर लिया हुआ है। याद रखिएगा कुल्फ़ी बनाने के लिए दूध जो है वो आप फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लिया करें। इस तरह से आपकी जो है वो कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बन के रेडी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खोए वाली जैसी बन के रेडी होती है अगर आपका दूध अच्छा हो। तो यहाँ पर मैंने 2 अच्छे से दूध में उबाल दिलवा चुकी हूँ ऑलरेडी, यानी कि 1.5 किलो मैंने दूध लिया और इसे हमने 2 से 3 अच्छे से बॉयल करवा लिया दूध को। देख सकते हैं आप ऊपर कितनी अच्छी सी जो है वो बलाई जम चुकी हुई थी। इसे हमने अच्छा सा जो है वो इस तरह से दोबारा से चम्मच हिला लिया हुआ है। तो इसके अंदर अब हम जो है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने दूध को और भी ज़्यादा अच्छा सा पकाना है। जितना ये अच्छा सा पकेगा उतनी आपकी अमेजिंग सी कुल्फ़ी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 3 से 4 चम्मच दूध यानी कि कप, यानी कि मैंने 2 से 3 कप के हिसाब से, अगर मेजरिंग कप के हिसाब से लगाएं तो 2 से 3 कप मैंने यहाँ पर जो है वो दूध अलग से निकाल के एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। इसका क्या करेंगे मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर ले लिया हुआ है। यहीं पर मैंने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून ही भर के यहाँ पर मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने फुल जो है वो पैक यहाँ पर जो है वो ऑल पर्स क्रीम का लिया है। तो आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा। मैंने जो है वो थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ लिया है। अगर आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। फ्रीज़ किया हुआ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा टेक्सचर देगा कुल्फ़ी के अंदर। ऑलरेडी ये जाके जो है वो घुल जाएगा सेम, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो इसे फ्रीज़ किया हुआ लिया है। आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। तो पूरा पैक मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, यानी कि जो थोड़ा सा बड़ा मीडियम साइज़ का जो ऑल पर्स का पैक होता है ना, वो मैंने तमाम जो है वो इस तरह से क्रीम ऐड कर दी हुई है। आप चाहें ना तो इसे स्किप करके जो है वो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्सचर सिर्फ इसलिए बनाया है दूध को अच्छा सा गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि हमने 1.5 किलो दूध लिया है। पकने में हाफ केजी तो वैसे ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गाढ़ा करने के लिए तीनों चीज़ें हमने ऐड की हैं और एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर देने के लिए। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगले और मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने चीनी का कैरेमल बना के रेडी करना है। शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, कैरेमल टाइप सा बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध के अंदर तकरीबन भी जो है वो 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड की है। अगर आप कम या ज़्यादा रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कुल्फ़ी हो गई, कोई सा भी डिज़र्ट हो गया, उसमें जो है वो मीठा लेवल का होना चाहिए, तभी आपका जो है वो मीठा अमेजिंग सा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध के अंदर 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद पैन की जो फ्लेम है ना, हमने मीडियम टू लो रखनी। मीडियम टू लो पे रख के हमने तकरीबन भी 2 मिनट तक इसे बिल्कुल छोड़ देना है। जब चीनी थोड़ी सी पिघलने लगेगी ना, तो इस तरह से हम चम्मच मुस्तकिल हिलाते जाएंगे और फ्लेम को याद रखिएगा मीडियम टू लो ही रखना है। ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये कैरेमल है ना, ये जल जाएगा। तो कड़वाहट जो है वो दूध के अंदर आती है, यानी कि कुल्फ़ी के अंदर, तो अच्छी नहीं लगती। सिर्फ हमने इसे मेल्ट करना और अच्छा सा कैरेमल बना के रेडी करना है। मुस्तकिल 5 से 7 मिनट तक हिलाते जाएंगे ना चम्मच, तो इस तरह से ये अमेजिंग सी जो है वो कैरेमल बन के रेडी हो जाएगी। याद रखिएगा चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहिएगा और याद रखें प्लास्टिक का या किसी भी इस तरह का जो है वो आप चम्मच यूज़ करिएगा। बिल्कुल भी लकड़ी या लोहे का या कोई वो सिल्वर का चम्मच होता है ना, बिल्कुल भी है नहीं इसके अंदर ऐड करिएगा, नहीं तो चम्मच में ही सारा कैरेमल चिपक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वो ना स्टिकी सा हो जाता है। और याद रखिएगा इसे हमने कैरेमल इस तरह से बना के डायरेक्ट से दूध के अंदर ऐड कर देना है। और अगर आपका थोड़ा सा ये स्टिकी सा हो जाए ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध वगैरह ऐड कर लीजिएगा या दोबारा से इसे गर्म कर लीजिएगा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो ये अमेजिंग सा आपका दोबारा से वही लिक्विडी सा जो है वो कैरेमल बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट से ऐड किया, ज़्यादा स्टिकी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो हो रहा था ना, तो मैंने दूध ऐड करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं ले आई थी और उसके बाद मैंने तमाम थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया। याद रखिएगा दूध भी बॉईल होता हुआ होगा, यानी कि दूध भी गर्म होगा अच्छा खासा, और ये भी तो एकदम से आप थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा। ज़्यादा से इकट्ठा ऐड करेंगी ना तो दूध बाहर उबल के एकदम जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि ये चीनी है
चीनी ऐड करने से दूध वैसे ही ऑलरेडी जो है वो जल्दी से उबल के बाहर आ जाता है, देख लीजिए। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो इस तरह से हम इसे मेल्ट करते जाएंगे। तो ये मेल्ट होता जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो यहाँ पर मिक्सचर बना के रेडी किया था ना, यानी कि हमने मिल्क पाउडर का और जो है वो कॉर्नफ्लावर का और जो है वो क्रीम का, तो हमने ये तमाम बैटर ऐड कर देना है। साथ ही हमने चीनी और साथ ही हमने ये तमाम बैटर अच्छे से मिक्स करते जाना है। देख सकते हैं आप कलर हमारा कितना अच्छा सा जो है वो दूध के अंदर आ चुका हुआ है। थोड़ी देर में ये हमारी आइसक्रीम यानी कि कुल्फ़ी बन के रेडी हो जाएगी सेम ठेला स्टाइल। को देख सकते हैं आप बालाई कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ रही है, थोड़े थोड़े लम्प्स भी ऊपर आ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत क्रीम जो है वो रह चुकी हुई थी, तो वो अच्छे से मेल्ट होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से ऐड करने से ये होगा ना कि हमारा तमाम बैटर आहिस्ता आहिस्ता करके कुल्फ़ी की शक्ल में आना स्टार्ट होगा। एकदम से हम तमाम बैटर इकट्ठा ऐड कर देंगे ना, तो तमाम चीज़ें इकट्ठा जो है वो मेल्ट नहीं होती, अजीब सा ही कोई फ्लेवर आ जाता है। तो हमने तमाम चीज़ों को तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट तक कुक किया, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। और देख सकते हैं आप अमेजिंग सी हमारी जो है वो कुल्फ़ी का बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ। फ्लेम से उतारने के बाद इसे हमने तकरीबन भी आधा घंटा तक इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आए। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी थिकनेस बन के आ चुकी हुई है कुल्फ़ी में, कितनी जो है वो गाढ़ा सा जो है वो हमारा फ्लेवरफुल सा जो है वो ये बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब इस बैटर को हम एक और प्रोसेस करेंगे जो कि मेन प्रोसेस है। आप किसी भी हैंड ब्लेंडर की मदद से, किसी भी जूसर, किसी भी जो है वो मिक्सर या किसी भी तरह का चॉपर में इसे ऐड करके अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप इस तरह से झाग बन के आएंगे, इसकी एयर भी निकल जाएगी। और जब हम इसे जमा के रेडी करेंगे ना, तो इसके अंदर बर्फ़ भी बिल्कुल नहीं जमेगी। तो आप ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। तो मैंने ये प्रोसेस कर लिया हुआ है। तो अब हम इसे जो है वो एक एक करके इस तरह के किसी भी जो है वो आप यहाँ पे डिस्पोजेबल कप वगैरह में, या आपके घर में कोई भी बर्तन, गिलास, कोई भी जो है वो एयर टाइट जार हो ना, तो आप उसमें भर के इसे एयर टाइट जार में रखिएगा। तो अच्छे से कवर करके रख सकते हैं। अमेजिंग सी आपकी जो है वो कुल्फ़ी घर में ही अमेजिंग तरह से बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहें ना तो किसी भी पॉलीथीन बैग वगैरह से भी इसे कवर कर सकते हैं। मैंने इसे जो है वो इस तरह से किसी भी जो है वो आप कर सकते हैं, यानी कि पॉलीथीन बैग वगैरह से भी, और जो है वो जिस तरह से आप चाहें इसकी एयर को रोकना उस तरह से आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने इसे जो है वो फॉइल पेपर की मदद से अच्छे से जो है वो कवर कर लिया हुआ है। 1 किलो दूध में मेरे यहाँ पे तकरीबन भी 4 डिस्पोजेबल कप निकले थे और एक इस तरह का कंटेनर आराम से आसानी से निकल गया था। तो मैंने कंटेनर में इस तरह से सबसे पहले जो है वो बादाम और पिस्ते थोड़े बहुत जो है वो इस तरह से बिछा लिए, कट किए हुए, क्रश किए हुए। उसके बाद जो बचा हुआ तमाम बैटर था ना, वो मैंने इस कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। तो आप भी किसी भी तरह का घर में एयर टाइट जार हो, किसी भी तरह का बाउल हो, आप उसमें भी जमा के इसे रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध में ढेर सारी जो है वो कुल्फ़ी बना के रेडी की है। सेम जो है वो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट स्टाइल, सेम जो है वो ठेला स्टाइल कुल्फ़ी बना के रेडी की है। तो आप इस रेसिपी को, मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं इसे तकरीबन भी 6 से 7 घंटे के लिए जो है वह इसे फ्रीज़र में रख दूंगी, यानी कि डी वाले पार्ट में। अगर आपके पास डीप फ्रीज़र है तो आप इसे ऑलरेडी डीप फ्रीज़र में ही रखिएगा, लेकिन अगर आपके पास फ्रीज़र है तो आप इसे जो है वो डी वाले पार्ट में रख के तकरीबन भी 6 से 7 घंटे के लिए, चाहें तो आप इसे ज़मीन वाले पार्ट में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसे जाली पे भी रख सकते हैं। 6 से 7 घंटे के प्रोसेस में अमेजिंग सी आपकी स्ट्रेट स्टाइल, सेम जो है वो ठेला स्टाइल कुल्फ़ी अमेजिंग सी डिलीशियस सी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप 6 घंटे के दौरान मेरी अमेजिंग सी कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुकी हुई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, उसकी थिकनेस बिल्कुल भी ये बर्फ़ नहीं जमी थी और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो कुल्फ़ी बन के रेडी हुई थी। तो इस तरह से हम इसे कट लगा लेंगे, इसे इस तरह से हम ऊपर कर लेंगे। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, सीधा पार्ट को ऊपर करने के बाद इसे इस तरह से कट लगा के अमेजिंग सी जो है वो कुल्फ़ी के पीसेस कर लेंगे। तो जिस तरह से भी आप बनाना चाहें बना के रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप इसे जो है वो कट करना चाहें कट करके रेडी कर सकते हैं। अगर आप गिलास में भी जमाना चाह रहे हैं तो तमाम जो है वो गिलास को इस तरह से जो है वो किसी भी रैपर से अच्छे सा रैप करने के बाद जो है वो इसे रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप बनाना चाहें बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैंने अमेजिंग सी ये कुल्फ़ी जो है वो बना के रेडी की है 1.5 किलो दूध के अंदर। तो आप भी मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिल्कुल भी इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमी थी, देख सकते हैं। ऊपर से मैंने इसे बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह से इसे गार्निश किया। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी हमारी कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है, बिना जो है वो बर्फ़ जमे हुए। कितनी अमेजिंग सा टेक्सचर फ्लेवर आया है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और आपको मैं दूसरा चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे जो हमने डिस्पोजेबल कप्स में जो इस तरह से कुल्फ़ी जमा के रेडी की थी ना, वो भी हमारी कुल्फ़ी रेडी हो चुकी हुई है। सेम प्रोसेस, सेम घंटे में ही मैंने आपको जो है वो बनाना सिखाई है। अगर आपकी यहाँ पर स्टिक ना लगी हो ना, तो मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो इसे कट करके बना के रेडी की थी। तो मैं सेम इस तरह से बीच में जो है वो छुरी को इस तरह से कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद थोड़ा सा इसे हम हिला जुला लेंगे।
हिलाने के बाद दोबारा से छुरी जो है वो बीच के अंदर करेंगे ताकि ये अपनी जगह जो है वो छोड़ दे, यानी कि कुल्फ़ी जो है वो गिलास को छोड़ दे। तो इस तरह से हम छुरी को इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये इसने अपनी, देख सकते हैं आप, जगह छोड़ दी हुई है। थोड़ा सा ही घुमाएंगे ना तो ये अपनी जगह छोड़ देगी। तो हमने इसे छुरी को हटा देना है और उसके बाद इसे हमने इस तरह से करके किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। तो देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग तरह से हमारी जो है वो कुल्फ़ी निकल चुकी हुई है डिस्पोजेबल कप से। तो हम इसे भी जो है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं जमी हुई है और बिल्कुल लिक्विड सी भी नहीं है। ये अमेजिंग सी खोए जैसी है, बिल्कुल सेम जो है वो खोए वाली कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। बिना खोया ऐड किए अमेजिंग से मैंने जो है वो आपको आज स्ट्रेट स्टाइल सेम जो है वो ठेला स्टाइल अमेजिंग सी कुल्फ़ी बना के रेडी करना सिखाई है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी से जो है वो फॉलो करना है और एक बार तो ज़रूर से इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ट्राई करना है। इसके ऊपर भी हम बादाम और पिस्ते जो है वो गार्निश कर देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड कर देंगे। बाहर ठेलों वगैरह पे इस तरह से सर्व किया जाता है, तो इस तरह से मैं भी ये सर्व कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आप स्किप करना चाहें, किसी को नहीं पसंद होता, तो आप अपने हिसाब से जो है वैसे सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप इंजॉय करना चाहें खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारी जो है वो ठेला स्टाइल कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुकी हुई है, बिना जमे, बिना जो है वो पिघले। अमेजिंग सी जो है वो हमने आपको आज जो है वो कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी दी है। तो चैलेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चैलेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।